हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आई एम मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी। हम क्लास 9th में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, दैट इज़ मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, राइट। कि मैटर के पार्टिकल्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसमें मेनली 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी। जिसमें कि फर्स्ट हमने पढ़ा था कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, दे आर वेरी टाइनी एंड वेरी स्मॉल। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी कि मैटर्स के पार्टिकल्स के जो बीच में एक स्पेस होता है जिसको मैंने बताया था, डेट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ठीक है। The particles of matter having space between them, that is a second characteristics. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, राइट। जिसमें अपन इन स्टिक्स वगैरह के एग्जाम्पल देखे थे। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं, डेट इज़ नथिंग बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग याद रखोगे इसको अच्छे से। उसके बाद मैंने आपको लास्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ाया था। हम फिजिकली मैटर को 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, जो कि मैंने आपको बोला था कि हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि उसके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट आज का जो टॉपिक है डेट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, राइट। अब देखो, अब ध्यान से अब देर स्क्रीन में देखोगे तो आपको एक ब्रिक दिख रहा होगा, राइट। तो देखो, ब्रिक अगर आप देखते हो तो ब्रिक एक डेफिनाइट शेप में होता है, उसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है ये हमने लास्ट टाइम मैथमेटिक्स में पढ़ा था, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? इट इज़ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। सपोज अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको ऐसे हाथ में रखा हूँ तो ये मेरे हाथ में जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, राइट। तो अब अगर ब्रिक को आप देख रहे होगे तो आप तुरंत बोल सकते हो हाँ कि इसका एक स्पेसिफिक शेप दिख रहा है, रिजिड दिख रहा है और एक वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो डेट इज नथिंग बट अ सॉलिड, राइट। तो द ब्रिक इज अ सॉलिड हैज़ अ डेफिनाइट शेप एंड अ डेफिनाइट वॉल्यूम। जो भी चीज़ सॉलिड होगी उसका एक पर्टिकुलर शेप होगा और वो पर्टिकुलर वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, राइट। So properties of solid: ice, wood, coal, stone, iron, brick, etc. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके किसके? सॉलिड्स के। Are some of the common solids around us. The solids have the following characteristics property, जिसमें कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है the solids have a fixed shape। जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा, आपका कॉपी हो गई, आपकी पेन हो गई, टेबल हो गया, बेड हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, वाटर बॉटल हो गई, कोई भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा उसका एक फिक्स्ड शेप होगा, राइट। एंड हैविंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अ सॉलिड्स आर हैविंग द फिक्स्ड शेप एंड हैविंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम, राइट। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है द सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। ये ब्रिक को देख के, ब्रिक को ध्यान से देखो, क्या इस ब्रिक को आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो? बहुत ज़्यादा नहीं दबा सकते। मैक्सिमम जितने भी सॉलिड्स आपको डे टू डे लाइफ में आपके दिखेंगे, चाहे वो आपकी कॉपी हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो या टेबल हो, चेयर हो, क्या आप उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं? दीवार आपकी वॉल हो, नहीं, सॉलिड्स को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल सॉलिड्स हैं जैसे कि स्पंज वगैरह, लेकिन दे आर कंसिडर्ड इट एज अ एक्सेप्शनल। रबड़, स्पंज, ये भी सॉलिड्स के कैटेगरी में आते हैं बट दे आर एक्सेप्शनल। अदर देन दैट मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स
को हम कंप्रेस नहीं कर सकते. कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, पुश करना, राइट. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, दे आर हैवी. अच्छा देखो, द वर्ड डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. कभी भी आपको डेंसिटी वर्ड नज़र आए तो याद रखना, जो डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं हम. किससे डिनोट करते हैं? रो. इसको हम बोलते हैं रो, ROW, रो, राइट. डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो और इट इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, राइट. तो डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम. किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमको डेंसिटी जाननी है तो इट इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम. अभी क्लास 9th के हिसाब से आप लोग बस ऐसा याद रखें, जो ऑब्जेक्ट जितना हैवी होगा, जितना बोलना चाहिए उसका वेट होगा, तो उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी. यानी जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हैवी होगा उसका डेंसिटी भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. और जो ऑब्जेक्ट का वेट या बोलना चाहिए बहुत कम होगा, बहुत कम हैवी होगा, तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी? कम होगी, राइट. तो अब आप बताइए, जितने भी सॉलिड्स ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, चाहे वो ब्रिक हो, टेबल हो, चेयर हो, हर एक का वेट ज़्यादा होता है. कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट आप लोगे उसका वेट बाकी लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. तो सॉलिड्स की जो डेंसिटी भी है वो हमेशा क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी. तो सॉलिड्स हैविंग हाई डेंसिटी. तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बोल्ड लेटर्स किए हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है, राइट. कि सॉलिड इज हैविंग अ फिक्स शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, it cannot be compressed and having a high density. Next point is solids do not fill their container completely. ये चीज़ मैंने आपको कल समझाई थी थोड़ी बहुत, कि सॉलिड को आप किसी भी कंटेनर में रखोगे तो वो पूरा नहीं फील हो जाएगा. एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक आमंड या बादाम को एक डब्बे में डालोगे तो क्या वो पूरे डब्बे को कवर कर लेगा? क्या? बिल्कुल भी नहीं. उसका जितना शेप है, उसका जितना साइज़ है और उसका जितना वॉल्यूम है, वो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. तो सॉलिड का जितना शेप होता है, जितना साइज़ होता है, जितना उसका बोलना चाहिए वॉल्यूम होगा, बस वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, राइट. तो सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली. नेक्स्ट, फिफ्थ है कि सॉलिड्स डू नॉट फ्लो. अब ये फ्लो मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि फ्लूइड्स, राइट है, फ्लूइड्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि जो सब्सटेंस फ्लो हो सकते हैं उसको हम फ्लूइड्स बोलते हैं. और क्लियरली मैंने आपको समझाया था कि लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स और गैसेस दोनों फ्लूइड्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि वो फ्लो हो सकते हैं, बह सकते हैं, राइट. लेकिन सॉलिड फ्लो हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं. तो सॉलिड्स डू नॉट फ्लो. तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स की आप लोग बहुत अच्छे से याद रखोगे, और ये बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है. आपको कॉमन सेंस है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, राइट. इट इज़ हैविंग फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम, कैन नॉट बी कंप्रेस, इट इज़ हैविंग हाई डेंसिटी, डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली एंड डू नॉट फ्लो. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, लिक्विड. अब देखो, लिक्विड को देख के हमको क्या समझ में आएगा? अगर ये एक ऑरेंज जूस है सपोज कर लो, तो इसको देख के हमको क्या समझ में आएगा? कि इसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं है. हम इसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे ये उस कंटेनर के शेप को वो ले लेगा, राइट. क्योंकि लिक्विड, वाटर या कोई भी लिक्विड आप लोगे, उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो अपने आप को कंटेनर के शेप का बना लेगा. तो लिक्विड डज नॉट हैविंग अ डेफिनाइट शेप. लेकिन क्या इसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम होगा? ऑफ कोर्स होगा. अगर ये ग्लास में ऑरेंज जूस रखा है तो ये ऑरेंज जूस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना उस ग्लास में, इसका मतलब इसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम है. तो क्या बोल सकते हैं कि लिक्विड का डेफिनाइट शेप नहीं होगा, इट डज नॉट हैविंग डेफिनाइट शेप बट हैविंग अ डेफिनाइट वॉल्यूम. वॉल्यूम होगा, क्यों? क्योंकि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. तो लिखा है दिस ऑरेंज जूस इज अ लिक्विड हैज अ डेफिनाइट वॉल्यूम बट नो डेफिनाइट शेप, राइट. तो अब इसी से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम इसकी गैस कर सकते हैं, राइट. तो वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, ग्राउंडनट ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल एसेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन लिक्विड्स. द लिक्विड्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, राइट.
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम फिक्स होगा, बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप, उनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होगा। लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर प्लेस, लिक्विड्स को आप कोई भी कंटेनर कोई भी वेसल में रखोगे तो वो उस वेसल या उस कंटेनर के शेप को ले लेता है, राइट। नेक्स्ट सेकंड, लाइक सॉलिड्स लिक्विड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। अच्छा, इसमें बहुत लोग को डाउट होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे हम सॉलिड को बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, वैसे ही हम लिक्विड को भी बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इंजेक्शन लेना, अगर आप लोग के पास होगा घर पे टॉय वाला सही, या वो होली की पिचकारी होती है आप लोग के पास, उसमें क्या करना, आप लोग पानी भर लेना, इंजेक्शन में आप लोग पानी भर लेना, और उसका जो फार एंड होगा उसको उंगली से ऐसे दबा लेना, और उसके बाद उसके पिस्टन को दबाना आप लोग। तो आप देखना, आप उस कितनी भी ताकत लगाओगे, अगर आपने सामने हाथ रखा है तो आप उस पिस्टन को ज़्यादा कंप्रेस या दबा नहीं पाओगे, क्योंकि लिक्विड्स के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती, बहुत कम, आप उसको दबा ही नहीं पाओगे। आप कितना भी प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो याद रखना, जैसे हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, वैसे हम लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी आप याद रखना कि लाइक सॉलिड्स लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, राइट। नाउ व्हाट इज थर्ड, लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। अब देखो, लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी का मतलब क्या है। अब लिक्विड्स की ना डेंसिटी वेरी करती है। जैसे सॉलिड की हमने क्या बोल दिए कि सॉलिड्स आर हैविंग हाई डेंसिटी, क्योंकि जितने भी जनरली सॉलिड्स हैं वो हैवी होते हैं, उनका मास ज़्यादा होता है, तो जितने भी सॉलिड्स हैं उनकी डेंसिटी हमेशा हाई होती है। अब लिक्विड की क्यों वेरी करती है, मॉडरेट से हाई डेंसिटी लिक्विड्स की क्यों होती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे आप वाटर और हनी, हनी भी एक लिक्विड है, शहद और वाटर भी एक लिक्विड है, राइट। क्या मगर दोनों सेम है? बिल्कुल भी नहीं। वाटर आपको थोड़ा सा पतला दिखता है, या बोलना चाहिए एकदम थीन टाइप का लिक्विड दिखता है, और वहीं हनी जो शहद है वो आपको थोड़ा गाढ़ा नज़र आएगा। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ, एक ग्लास हम वाटर लेंगे और एक ग्लास पूरा फिल करके हम हनी लेंगे, किसका मास ज़्यादा आएगा? ऑफ कोर्स हनी का मास ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि वो बल्क है, थिक है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो वेरी करती है लिक्विड टू लिक्विड। जैसे कि पेट्रोल वाटर से भी हल्का है, राइट, तो उसकी डेंसिटी वाटर से भी कम आएगी। और जो हनी है वो दोनों से भारी है, तो उसका जो डेंसिटी है वो दोनों से ज़्यादा आएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। जो हनी है क्योंकि वो गाढ़ा है तो उसकी डेंसिटी हाई होगी। वैसी मर्क्यूरी एक लिक्विड है, ठीक है, अगेन वो बहुत गाढ़ा होता है तो उसकी भी डेंसिटी आपकी क्या होगी, हाई आएगी। तो दे आर यूजुअली लेस डेंस देन सॉलिड। लेकिन ऐसा नहीं है कि हनी की डेंसिटी सॉलिड से भी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम हनी को दूसरे लिक्विड से कंपेयर करें, क्योंकि वो गाढ़ा है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर लिक्विड्स, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, लिक्विड्स डू नॉट फील देयर कंटेनर कंप्लीटली। ये भी मैं ख्याल से शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि लिक्विड भी कंटेनर को पूरा फील नहीं करेगा। अगर ये ग्लास में मैं ऑरेंज जूस डाल रहा हूँ और अगर मैंने यहीं तक डाला, तो क्या ये ऑरेंज जूस अपने आप ऊपर आ जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि अगर हमने इतना फील किया है तो वो इतना ही रहेगा, अपने आप ऊपर तो आ नहीं सकता। तो हम वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि लिक्विड्स डू नॉट फील देयर कंटेनर कंप्लीटली, यानी अगर आपने हाफ ग्लास भरा है तो वो हाफ ही रहेगा, अपने आप फुल नहीं होगा। यानी आपने जितना कंटेनर में भरा है वो उतना का उतना ही रहेगा, वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो इस फोर्थ पॉइंट पे कंफ्यूज नहीं होना, ये हम जब मैं गैसेस पढ़ाऊंगा ना आपको तब वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज फिफ्थ पॉइंट, लिक्विड्स जनरली फ्लो ईजिली, राइट। और ये चीज़ मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था फ्लूइड्स में कि लिक्विड को अगर तुम वाटर को ऐसे टेबल में छोड़ोगे तो फ्लो होता है, ठीक है। तो लिक्विड्स कैन फ्लो ईजिली। तो ये पांच प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की आप लोग बहुत अच्छे से याद रख लेना। और ये जितने भी पॉइंट्स मैं दे रहा हूँ ये सब आप अपने कॉपीज़ में नोट डाउन करते जाओ, ये आपके प्रिसाइजली नोट्स बन जाएंगे अच्छे से। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स हमने पूरी पढ़ ली और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स भी हमने पूरी पढ़ ली, ठीक। तो नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस।
अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पर डे के पहले मैं थोड़ा सा आपको गैसेस को इमेजिन करवा देता हूँ। आप इमेजिन करो कि आप एक घर के एक कॉर्नर में आपने अगरबत्ती को जलाया है और उसमें से जो गैसेस निकल रही हैं, क्या उन गैसेस का कभी भी कोई फिक्स्ड शेप हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो गैसेस एक्चुअल में होती क्या है? तो गैसेस आर वेरी वेरी लाइट पार्टिकल्स जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते रहते हैं। और जब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो क्या उनका कभी भी कोई डेफिनाइट शेप होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो गैसेस का कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता। अब यहीं से एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एक वॉल्यूम हो सकता है गैस का? क्या गैसेस का कोई वॉल्यूम हो सकता है, या ना क्या गैसेस कोई स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगी? तो बोल सकते हैं नहीं। क्यों? अब देखो, आपके घर में अगर सिलेंडर से गैस लीक होती होगी तो आपको बहुत दूर तक उसकी स्मेल आपको आ जाती है कि हाँ भाई यहाँ से स्मेल आ रही है, यानी एक रूम से 2 रूम 3 रूम भी ट्रेवल कर जाती है। तो अब देखो, जब गैस के पार्टिकल्स एक जगह से रिलीज होते हैं तो वो ट्रेवल करते हैं, राइट? वो ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। तो अगर इस टाइप की स्टेज है तो वो क्या कभी भी कोई एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसको आप जहाँ छोड़ दोगे, जैसा छोड़ दोगे, वो उस जगह पूरा फैल जाएगा। तो उसका कोई शेप नहीं होगा और उसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम भी नहीं होगा। एक कमरे में आप हल्का सा डिओड्रेंट छीट दो तो आपको पूरे कमरे से स्मेल आएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस गैस का वॉल्यूम पूरे कमरे के जितना है, राइट? तो ये याद रखना कि गैसेस का ना ही एक डेफिनाइट शेप होगा, ना ही डेफिनाइट वॉल्यूम होगा, राइट? तो देखो, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड स्टीम एसेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन गैसेस. The gases have the following characteristics property. First, the gases have neither a fixed shape nor a fixed volume. जो मैंने आपको बताया, ना ही इसका fixed shape होगा, ना ही कोई इसका fixed volume होगा. Gases acquires the shape and volume of the vessel in which they kept. जैसे कि ये बलून, अगर इस बलून में हम यहाँ पर गैस फिल करेंगे तो वो गैस, अगर आप थोड़ी भी गैस फिल करे हो बलून में, तो वो गैस इस पूरे बलून की शेप की ले लेगी, राइट? और वॉल्यूम कितना कंसीडर करेगा वो गैस? जितना इस बलून का वॉल्यूम है, क्योंकि वो गैस इस बलून के चारों तरफ फैल गई। तो जितना वो गैस का शेप क्या हो गया, जो ये बलून का शेप है, और वो गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, जो ये बलून का वॉल्यूम हो गया। उसका ना खुद का कोई शेप रहेगा, ना खुद का कोई वॉल्यूम रहेगा। जिस भी कंटेनर में या जिस भी ऑब्जेक्ट में उसको डालोगे, वो उसी का शेप और उसी का वॉल्यूम हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक? नेक्स्ट, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। गैसेस को आप आसानी से कंप्रेस कर सकते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपके घर में आने वाला सिलेंडर, राइट? उसमें बहुत सारी गैसेस कंप्रेस करके डाली जाती है। गैसेस कंप्रेस क्यों हो पाते हैं? क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने की वजह से क्या है, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे फोर्स लगाएंगे, कंप्रेस करेंगे, तो हम इनके पार्टिकल्स को पास पास ला सकते हैं। इसलिए गैसेस क्या हो जाती हैं, आसानी से कंप्रेस हो जाती हैं, राइट? तो ये याद रखना कि गैसेस आर कंप्रेसिबल, ठीक है? तो आगे देखते हैं। गैसेस हैव लो डेंसिटी, दे आर वेरी वेरी लाइट। अब देखो, पहली चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। आपने बहुत सारे डे टू डे लाइफ में एग्जांपल भी देखे होंगे। दूसरा क्या है कि गैसेस हैव अ लो डेंसिटी। अब गैसेस की लो डेंसिटी होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमको मालूम है कि गैसेस का जो मास होता है वो बहुत ही हल्का होता है। क्या गैसेस का कोई वेट होगा? आप अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो हमको क्या ऑक्सीजन फील होती है? बिल्कुल भी नहीं। गैसेस आर अप्रॉक्सीमेटली वेटलेस। मास होता ही नहीं है। जब मास होता ही नहीं तो उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? बहुत ही कम, क्योंकि मैंने आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बताया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो डेंसिटी है उसका जो आपका गैसेस है उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? बहुत ही कम। तो आप लोग ये याद रखोगे। नेक्स्ट, गैसेस फील देयर कंटेनर कंप्लीटली। अब देखो, यहाँ पर से आपको सारे पॉइंट्स समझ में आएंगे जो सॉलिड और लिक्विड में मैंने आपको बताया था।
कि आप गैसेस को किसी भी कंटेनर में आप छोड़ोगे तो वो गैस पूरा उस कंटेनर को फील कर लेगी। एग्जाम्पल डिओड्रेंट, अगर आप एक रूम में 2-3 बार डिओड्रेंट को स्प्रे करोगे तो आपको पूरे रूम से स्मेल आएगी, राइट। इसका मतलब वो जो थोड़े से गैसेस मॉलिक्यूल्स उस स्प्रे से निकले होंगे वो पूरे मॉलिक्यूल्स आपके रूम को कवर कर ली। इसका मतलब क्या, ये प्रूव हो गया कि गैसेस फील्स देयर कंटेनर कम्प्लीटली। यानी आप गैसेस को कहीं पर भी लीक करोगे, कहीं पर भी छोड़ोगे तो जो कंटेनर में है उस कंटेनर में पूरी तरफ वो फैल जाएगी। तो गैसेस फील देयर कंटेनर कम्प्लीटली, तो ये याद रखना। नेक्स्ट, गैसेस फ्लो इजिली, ये हमने ऑलरेडी देख चुका था, बिकॉज गैसेस आर फ्लूइड्स दे कैन फ्लो इजिली। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, राइट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ को आप लोग कॉपी में नोट डाउन करोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे और इवन याद करोगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी पर्टिकुलर लाइन में भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप लिख के बता सकते हो, अदरवाइज़ मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं क्लास। थैंक यू।